जैसा कि हमने पहले वीडियो में देखा था, हमारे फीमेल लीडर गोन्याक्सु ग्रैंडपा के पास होते हैं और ग्रैंडपा उन दोनों से एक ही सवाल पूछते हैं, क्या तुम दोनों को कुछ कहना है मेरे एग्रीमेंट के खिलाफ। तो फिर हमारी फीमेल लीडर बोलती है, नहीं मुझे नहीं कहना, अच्छा है मेरे पास अभी भी 2 साल है। ये सुनते ही गोन्याक्सु गुस्से में उसे देखते हुए बोलते हैं, इस लड़की को मुझसे शादी करनी भी है कि नहीं। हमारे फीमेल लीडर की ये बात सुन के ग्रैंडपा बोलते हैं, मैंने सोचा नहीं था कि चिंगलियो इतना जल्दी ये जवाब दे देगी। शायद इसे शादी की इतनी जल्दी नहीं, शायद गोन्याक्सु को ही सबसे ज़्यादा जल्दी है शादी करने की। अब आगे फिर हमें रात में गोन्याक्सु के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर गोन्याक्सु गुस्से में सोफे में बैठा हुआ होता है। तभी हमारी फैमिली अपने मन में सोचती है, जब से हम दोनों रेस्टोरेंट से आए हैं तब से गोन्याक्सु बहुत ज़्यादा ही गुस्से में है। तभी हमारी फैमिली गोन्याक्सु के पास जाते हुए बोलती है, गोन्याक्सु आखिर क्या बात है, आज तुम बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहे हो। ये सुनते ही गोन्याक्सु बोलता है, नहीं कोई भी बात नहीं है। तभी वो अपने मन में बोलता है, मुझे पता था कि नोटिस करेगी कि मैं बहुत देर से गुस्से में हूँ, अब शायद ये मुझे मनाने की कोशिश करेगी। ये सोच ही रही होते हैं, तभी हमारी फैमिली वहाँ से जाते हुए बोलती है, अच्छा तो ठीक है, मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। उसे ज़्यादा देख गोन्याक्सु को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आता है। तभी गोन्याक्सु हमारी फैमिली का हाथ पकड़ लेता है। गोन्याक्सु को ऐसा करता देख तभी हमारी फैमिली बोलती है, अच्छा तो ठीक है, बताओ तुम गुस्से में क्यों हो। तभी गोन्याक्सु हमारी फैमिली को बोलते हैं, क्या तुम्हें सच में पता नहीं है कि मैं गुस्से में क्यों हूँ। अच्छा ये बताओ, क्या तुम सच में मुझसे शादी करना भी चाहती हो कि नहीं। मुझे नहीं पता है कि हम लोग शादी के बाद अगर तुम्हें मेरे साथ रहने में कंफर्टेबल नहीं लग रहा होगा तो फिर तुम मुझे छोड़ के किसी और के पास चले जाओगे, इसलिए मैंने 2 साल का टाइम लिया है। ये सुनते ही गोन्याक्सु उसके करीब आते हैं और बोलते हैं, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। चिंगलियो तुम अब मेरी हो, तुम्हारा पूरा जिंदगी मेरी है। ये बोलते के साथ वो हमारी फैमिली को किस कर लेते हैं। फिर हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारी फैमिली एक रेस्टोरेंट में अपनी कॉफ़ी को लेकर जा रही होती है। तभी वो शर्माते हुए अपने कल रात के बारे में सोच रही होती है। तभी वो अपने मन में बोलती है, गोन्याक्सु कल रात को धीरे धीरे करके बेकाबू हो रहे थे। ये सब सोची होती है। तभी लिंडा आके उसे बोलती है, आखिर तुम अपने मन में क्या सोच रही हो चिंगलियो, तुम्हारा फेस पूरी तरह से रेड हो चुका है। ये सुनते ही हमारी फैमिली चौंक जाती है। तभी हमारी फैमिली पीछे तरफ मुड़ती है और बोलती है, ऐसा कोई भी बात नहीं है लिंडा। तभी हमारे फैमिली के पीछे में जूनियो खड़ी हुई होती है। तभी जूनियो हमारी फैमिली की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है और फिर वो उसे धक्का देके नीचे गिरा देती है। तभी लिंडा हमारी फैमिली की तरफ आती है और बोलती है, चिंगलियो क्या तुम ठीक हो। तभी हमारी फैमिली उठते हुए बोलती है, हाँ मैं ठीक हूँ। तभी हमारी फैमिली सामने देखती है जहाँ पर जूनियो खड़ी हुई होती है। तभी जूनियो बोलती है, तुम्हें सामने देख के चलना चाहिए जहाँ पर तुम जा रही हो। तभी जूनियो हमारी फैमिली को बोलती है, चिंगलियो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। यही बात हमारी फैमिली भी अपने मन में बोलती है, सेन जूनियो ये यहाँ पर क्या कर रही है। तभी सेन जूनियो बोलती है, मैं सोच ही रही थी कि कौन चुड़ैल मेरे सामने आ चुकी है, अब मुझे पता चला कि ये तुम हो चिंगलियो। तभी लिंडा चिल्लाते हुए उसे बोलती है, तुम ही वो हो जिसने चिंगलियो को धक्का दिया है। तभी हमारी फैमिली बीच में बोलती है, मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी है सेन जूनियो, और अब हम यहाँ से जा रहे हैं। ये बोलते के साथ वो जाहिर होती है। तभी सेन जूनियो हमारी फैमिली को बोलती है, मैं तुम्हें बताना तो भूल ही गई थी चिंगलियो, मुझे कल कुछ मिला था। ये सुनते ही हमारी फैमिली बोलती है, क्या। तभी सेन जूनियो वहाँ से जाते हुए पीछे मुड़ के बोलती है, मुझे कल वो फोटोज मिले जिसमें तुम होटल में थी, उस रात की फोटोज। ये सुनते ही हमारी फैमिली भी शॉक हो जाती है। तभी हमारी फैमिली अपने मन में सोचती है, शायद ये मुझे उन फोटोज के बारे में बता रही है जो लू याकिंग ने खींचा था, जिस रात इन लोगों ने मुझे गोन्याक्सु के साथ सेटअप करके फोटो खींचा था। तभी सेन जूनियो वहाँ सबके सामने बोलती है, ये लड़की मेरी हस्बैंड की एक्स वाइफ है, इसने मेरे हस्बैंड को चीट किया था और इस बात के मेरे पास फोटोग्राफ्स हैं। ये क्या करता देख हमारी फैमिली भी शौक हो जाती है। तभी वहाँ पे जितने भी खड़े लोग होते हैं वो हमारी फैमिली की तरफ देखने लगते हैं। तभी हमारी फैमिली बोलती है, नहीं ये मैंने नहीं किया था। तभी कोई बोलता है, ये कितनी शर्मनाक बात है। तभी दूसरा आदमी बोलता है, भले ही उसने इसे डिवोर्स दे दिया हो लेकिन इसने बहुत बुरा किया। तभी कोई बोलता है, क्या इसने एक लड़के को चीट किया है, ये इसे शर्म नहीं आती है।
तभी सेन जुनियो हमारी फीमेल के चलते हुए पास आती है। तभी सेन जुनियो हमारी फीमेल को बोलती है, अब मैं उन फोटोज को इंटरनेट में भी अपलोड कर दूंगी, जिससे पूरी दुनिया में पता चलेगा कि तुम कैसी लड़की हो। ये सुनते ही हमारी फीमेल वहाँ पर चिल्लाते हुए सेन जुनियो को बोलती है, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम पर केस करूंगी। तभी सेन जुनियो हंसते हुए बोलती है, ओह देखो मैं बहुत ज़्यादा ही डर चुकी हूँ, क्या तुम मुझ पर केस करोगी? क्या तुम सच में केस को अफोर्ड भी कर पाओगी? तभी उस दोनों के पीछे से गेट खुलता है और गोन्याक्सो अंदर आते हुए बोलते हैं, क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये केस को अफोर्ड नहीं कर पाएगी? ये सुनते ही वो दोनों पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं। तभी हमारी फैमिली लीड अपने मन में बोलती है, गोन्याक्सो वो यहाँ पर क्या कर रहा है? तभी गोन्याक्सो हमारी फैमिली लीड की तरफ आते हैं और उसे कंधे से पकड़ते हैं और फिर उसे अपने साथ लगाते हुए बोलते हैं, क्या तुम सच में चिंग लियू से फाइट करना चाहती हो सेन जुनियो? ये सुनते ही सेन जुनियो पूरी तरह से घबरा जाती है। तभी सेन जुनियो घबराते हुए बोलती है, प्रेजेंट गॉन, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली थी। ये सुनते ही हमारी फैमिली गुस्से से उसे चिल्लाते हुए बोलती है, तुम मेरे पास्ट को लेके धमकाने की कोशिश मत करो सेन जुनियो। अगर मेरी फोटोज इंटरनेट में अपलोड हो गए तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली हूँ। ये सुनते ही सेन जुनियो अपने मन में बोलती है, गोन्याक्सो अभी यहीं पर है, मैं चिंग लियू को पीछे धक्का भी नहीं दे सकती। तभी वो बोलती है, आखिर तुम इतने गुस्से में क्यों हो चिंग लियू? तभी गोन्याक्सो सेन जुनियो को बोलते हैं, मैं तुम्हें आज लास्ट बार वार्निंग दे रहा हूँ सेन जुनियो, अगर तुमने मेरी चिंग लियू को हर्ट करने के बारे में सोचा भी तो मैं लूक ऑपरेशन को खत्म कर दूंगा। ये सुनते ही सेन जुनियो गोन्याक्सो का हाथ पकड़ते हुए बोलती है, मेरे हस्बैंड का कोई भी हाथ नहीं है इसमें प्रेजेंट गॉन। मैं चिंग लियू से पुराने अच्छे दिनों के बारे में बात करने के लिए आई थी। ये सुनते ही गोन्याक्सो अपने हाथ को झटकते हुए बोलते हैं, मुझसे दूर रहो। जैसे ही गोन्याक्सो अपने हाथ को झटकते हैं सेन जुनियो नीचे गिर जाती है। तभी गोन्याक्सो सेन जुनियो को फिर से बोलते हैं, चिंग लियू अब मेरी है, चिंग लियू से अब तुम दूर रहना। ये सुनते ही सेन जुनियो भी घबराते हुए बोलती है, ठीक है मैं उससे दूर रहूंगी। तभी गोन्याक्सो हमारी फीमेल के कंधे में हाथ रखता है और बोलते हैं, ये समय हमारे कुछ काम करने का है, तो चलो अब हम लोग यहाँ से चलते हैं। ये सुनते ही हमारी फीमेल बोलती है, ठीक है। ये बोलते के साथ वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं बोलने लगते हैं, वाह गोन्याक्सो तो बहुत ज़्यादा ही हैंडसम है। तभी कोई बोलता है, आखिर चिंग लियू दूसरे लड़कों को क्यों अट्रैक्ट करेगी जबकि उनके पास गोन्याक्सो है? तभी कोई बोला, तुमने सही कहा, ये पूरी बात झूठी थी, ये सेन जुनियो बहुत ज़्यादा ही बुरी है, जरा उसकी तरफ देखो। तभी सेन जुनियो को सीन देखा जाता है जो गुस्से में उन दोनों को जाते हुए देख रही होती है। तभी वो अपने मन में सोचती है, डैम इट चिंग लियू, तुम हर बार मेरे हस्बैंड को सेड्यूस करने की कोशिश करती हो और हर बार गोन्याक्सो को तुम अपने सामने कर लेती हो। तभी हमें हुयांग का सीन दिखाया जाता है जो सेन जुनियो के पास आती है और बोलती है, मिस्ट्रेस लियू, क्या आप मुझे चिंग लियू के बारे में बता सकते हो? ये सुनते ही सेन जुनियो उसकी तरफ देखती है। तभी सेन जुनियो अपना हाथ बढ़ाते हुए बोलती है, मेरा नाम हुयान है, मुझे लगता है कि हम दोनों एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। फिर हमें थोड़ी देर बाद एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गोन्याक्सो और हमारी फैमिली खाना खा रहे होते हैं। उसके बाद वहाँ से जा रहे होते हैं। तभी एक वेटर उसे बोलती है, प्लीज़ अगली बार भी आइएगा। फिर वो दोनों बाहर आ जाते हैं। तभी गोन्याक्सो हमारी फैमिली को बोलता है, चिंग लियू, उस समय सेन जुनियो तुमसे कौन से बारे में बात कर रही थी? तभी हमारी फैमिली अपना सिर घुमाते हुए बोलती है, ये कोई भी बात नहीं। तभी वो अपने मन में सोचती है, मैं गोन्याक्सो को उन फोटोज के बारे में नहीं बता सकती, क्या पता ये मुझे कोई गलत समझ ले। तभी वो वहाँ से जाने लगती है। तभी गोन्याक्सो उससे बोलता है, चिंग लियू, अभी मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ। तभी हमारी फैमिली बोलती है, हाँ लेकिन मुझे अभी बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, मैं तुम्हें बाद में मिलती हूँ। ये बोलते के साथ वो वहाँ से दौड़ते हुए चली जाती है और उसे जाता देख गोन्याक्सो भी देख रहा होता है। तभी गोन्याक्सो अपने मन में सोचता है, ये जरूर मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। फिर हमें दूसरे रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किसी ने एक प्राइवेट रूम बुक किया होता है। फिर हमें हुयांग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसी प्राइवेट रूम में वो बैठी हुई होती है। तभी वो सेन जुनियो को बोलती है, मिस्ट्रेस लू, जरा मुझे सोचने दीजिए, मुझे लगता है कि आप चिंग लियू को पूरे दिल से
हेट करते हैं। ये सुनते ही सेन जिन्यू भी चिल्लाते हुए बोलती है, आपने सही समझा, मैं चाहती हूँ कि चिंगलियू इस दुनिया से गायब हो जाए, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। ये सुनते ही हुयान सेन जिन्यू का हाथ पकड़ती है और बोलती है, अच्छा तो ये बात है, क्यों ना तुम मेरे साथ ज्वाइन हो जाओ, उसके बाद हम लोग चिंगलियू को हरा देंगे। ये सुनते ही सेन जिन्यू बोलती है, आपका क्या मतलब है? तभी हुयांग सेन जिन्यू को बोलती है, चिंगलियू को वो फोटोज चाहिए, हम लोग उस फोटोज को कहीं पर रख देंगे, जब वो उन फोटोज को लेने जाएगी तब हम लोग वहाँ पर एक्सप्लोजन कर देंगे जिससे चिंगलियू मर जाएगी। ये सुनते ही सेन जिन्यू बोलती है, क्या धमाका करवाएंगे? क्या तुम सच में उसे मारना चाहती हो? ये सुनते ही हुयांग अपना हाथ टेबल पे मारते हुए खड़े होती है, बोलती है, आखिर तुम डर क्यों रही हो? चिंगलियू इसके बाद किसी भी लड़के को अपने सुंदरता को दिखाते हुए सेड्यूस नहीं कर पाएगी। अगर वो मार जाती है तो अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसका एकदम अपोजिट होगा। तो क्या तुम मेरा साथ दोगी उसे मारने में? ये सुनते ही हुयांग भी सोचने लगती है, फिर बोलती है, तुमने सही कहा, एक बार अगर वो मर जाती है तो गोन्याक्सू भी उसे नहीं ढूंढ पाएगा। ये सुनते ही हुयांग भी स्माइल करती है और वो अपने मन में बोलती है, चिंगलियू अब तुम्हें मरने का समय आ चुका है। ये बोलते के साथ वो खिड़की के बाहर देखने लगती है। फिर मैं दूसरे सीन में हमारे फीमेल लीड के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारी फीमेल लीड काम करते हुए अपने मन में सोचती है, मुझे जल्द से जल्द कुछ ऐसा करना होगा जिससे मेरे फोटोज मेरे पास वापस आ जाएं। ये सब सोची हुई होती है, तभी उसका फ़ोन बजने लगता है। तभी वो अपने मन में सोचती है, आखिर किसने मुझे अभी कॉल किया है। तभी वो कॉल को एक्सेप्ट करती है, बोलती है, हेलो कौन? तभी कोई दूसरी साइड से बोलता है, चिंगलियू ये मैं हूँ, सेन जिन्यू। सेन जिन्यू का नाम सुनते ही वो भड़क जाती है और खड़े होते हुए बोलती है, सेन जिन्यू मुझसे ऐसे बात मत करो कि जैसे हम लोग बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड हैं, और मेरे फोटोज़ मुझे वापस कर दो। ये सुनते ही सेन जिन्यू भी बोलती है, ठीक है मैं तुम्हें तुम्हारे फोटोज़ दे देती हूँ, तुम जल्दी जल्दी फैक्ट्री आ जाओ, वो भी डेंसिंग रोड की तरफ है, फिर मैं तुम्हें अपने पर्सनली सारे फोटोज़ दे दूँगी। ये सुनते ही हमारी फीमेल और गुस्सा हो जाती है और बोलती है, क्या मुझे फैक्ट्री में आना है? मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है वहाँ आने का, अभी कभी उन फोटोज़ को मेरे ऑफिस में ला के दो। ये सुनते ही सेन जिन्यू बोलती है, अगर तुम यहाँ पर अपने फ़ोटोज़ को नहीं लेने आई तो फिर मैं उन फोटोज़ को पब्लिश कर दूँगी इंटरनेट में। ये सुनते ही हमारी फीमेल बोलती है, अच्छा ठीक है मैं आ रही हूँ। ये बोलते के साथ वो फ़ोन को कट कर देती है। तभी वो अपने मन में सोचने लगती है, सेन जिन्यू मुझसे जैसे बात कर रही थी, मुझे लगता है उसने वहाँ पर कुछ किया है, शायद मेरे लिए कोई ट्रैप बिछा के रखा है। तभी वो बाहर जाने के लिए घूमती है और फिर से अपने मन में बोलती है, आखिर कुछ भी हो जाए मुझे वो फोटोज़ वापस चाहिए, मैं वहाँ पर जाने के बाद बहुत ज़्यादा ही केयरफुल रहूँगी। ये बोलते के साथ वो वहाँ से जाने लगती है और उसे जैसे ही ऑफिस से बाहर निकल के वहाँ से जाने लगती है, तभी एक वो गार्ड वहाँ पर देख लेता है। तभी वो गार्ड अपने मन में सोचता है, आखिर मिस चिंगलियू इतनी जल्दी कहाँ पर जा रही है, इसके बारे में मुझे प्रेसिडेंट गॉन को रिपोर्ट करनी होगी। और उन्होंने ये भी कहा था कि मिस चिंगलियू को फॉलो करते रहना है। फिर में गोन्याक्सू के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ गोन्याक्सू काम कर रहा होता है। तभी उसके पास सेक्रेटरी यान आती है और बोलती है, प्रेसिडेंट गॉन, मुझे मेरे गार्ड ने मुझे बताया है कि मिस चिंगलियू अभी कभी जल्दी से अपने ऑफिस को छोड़ के किसी से मिलने के लिए गई है। ये सुनते ही गोन्याक्सू अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, क्या वो जल्दी से किसी से मिलने गई है? तभी वो अपने मन में बोलते हैं, आखिर वो किससे मिलने के लिए गई है? क्या वो अपने एक्स हस्बैंड लू जिनिसू से सीक्रेटली मिलने के लिए गई है? ये सोचते के साथ ही वो बहुत ज़्यादा ही जेलसी फील करते हैं और फिर अपने हाथ में जो भी बोतल होती है उसे फोड़ देते हैं। उन्हें ऐसा करते देख हुयान बोलती है, प्लीज़ शांत हो जाइए बॉस। तभी गोन्याक्सू अपने कोट को लेते हैं और बोलते हैं, पता करो चिंगलियू अभी कहाँ पर है, मैं वहीं पर जा रहा हूँ। ये सुनते ही सेक्रेटरी यान बोलती है, यस सर। फिर में उस फैक्ट्री का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सेन जिन्यू ने हमारे फीमेल लीड को बुलाया हुआ होता है, जहाँ पर हमारी फीमेल लीड उस फैक्ट्री के एकदम सामने खड़ी हुई होती है। तभी उस फैक्ट्री की तरफ देखते हुए अपने मन में बोलती है, आखिर सेन जिन्यू ने मुझे इस जगह पे क्यों मिलने के लिए बुलाया है, आखिर उसका प्लान क्या है? तभी सेन जिन्यू हमारी फीमेल लीड को देख लेती है और बोलती है, अच्छा तो तुम सच में यहाँ पर आ चुकी हो चिंगलियू। ये सुनते ही हमारी फीमेल लीड चौंक जाती है और फिर सेन जिन्यू की तरफ देखती है।
तभी वो अपने मन में बोलती है अच्छा तो फिर सिंजुनी यहाँ पर है। तभी हमारी फीमेल सिंजुनी के पास जाती है और बोलती है मेरे फोटो और मुझे वापस करो। तभी सिंजुनी हमारी फीमेल को बोलती है हाँ वो फोटोज फैक्ट्री के अंदर है, जाओ और उन्हें ले लो। तभी वो अपने मन में बोलती है मैंने पहले से ही सारे गैस टैंक को लीक कर दिया है, जैसे ही ये अंदर जाएगी वैसे ही वो सारे एक्सप्लोड कर जाएंगे जिससे चिंगड़ी नहीं बच पाएगी। ये सब सोची रही होती है तभी हमारी फैमिली उसका हाथ पकड़ लेती है और फिर उसे खींचते हुए अपने साथ ले जाते हुए बोलती है अच्छा तो वो अंदर है, चलो हम दोनों साथ में जाते हैं। ये सुनते ही सेंजिनियो बोलती है क्या? तभी हमारी फैमिली सेंजिनियो को पकड़ के खींचते हुए अंदर ले जाती हुए बोलती है चलो भी मेरी बहन। तभी सेंजिनियो बोलती है मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ और मुझे अंदर नहीं जाना है। लेकिन हमारी फैमिली उसकी बात नहीं सुनती और उसे अंदर ले आती है। तभी हमारी फैमिली को एक टेबल पे वो सारे फोटोज दिखाई देते हैं और सेंजुनी पूरी तरह से घबराई हुई होती है। तभी हमारी फैमिली टेबल के पास जाती है, वो सारे फोटोज को देखते हुए अपने मन में बोलती है यही है वो फोटोज जो उस रात को उन लोगों ने सेटअप करके खींचा था। तभी सेंजुनी अपना हाथ छुड़ाते हुए बोलती है तुम्हारे सारे फोटोज यहीं पर है, तुम इन्हें देखो और मैं यहाँ से जा रही हूँ। ये बोलते के साथ वो वहाँ से जाने ही लगती है। तभी हमारी फैमिली उसका हाथ पकड़ लेती है। तभी हमारी फैमिली उसे बोलती है आखिर तुम्हारा क्या प्लान है सेंजिनियो, आखिर तुमने मुझे ऐसी जगह क्यों बुलाया है? तभी सेंजिनियो हमारी फैमिली को बोलती है प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन हमारी फैमिली उसका हाथ पकड़ी हुई होती है। तभी वहाँ पर बगल में ब्लास्ट होता है। उस ब्लास्ट की आवाज़ सुन के हमारी फैमिली अपने मन में बोलती है आखिर क्या हो रहा है यहाँ पर, और सेंजुनी पूरी तरह से घबरा जाती है और बोलती है अरे नहीं। और यहाँ खत्म होता है हमारे डेली मिस्टर प्रेजेंट का एपिसोड 101, 102 और 103। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।